हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरसी एकेडमी। पज्जी पाजी और सहवाग इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी डरे रहते थे कि अब हमें मैन ऑफ द मैच मिलेगा, मैन ऑफ द सीरीज मिलेगी, अब जाके इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। असली मैच तब शुरू होता था हमारा। अभी आपने अपने स्क्रीन पे एक वीडियो देखा, जो वीडियो हरभजन सिंह का था। वो खुद कपिल शर्मा शो में अपने पास्ट अनुभव के विषय में बता रहे हैं कि कैसे उन्हें इंग्लिश से बहुत ज्यादा डर लगता था। Side for over a year now in international cricket. What a comeback for you. Well, first of all, I would like to thank God for giving me this opportunity again to play for India. लेकिन बाद की वीडियो में आपने देखा कि हरभजन सिंह कितनी सुंदर कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोल रहे हैं। ये कैसे संभव हुआ? हरभजन सिंह की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आपके महान क्रिकेटर्स विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और कई क्रिकेटर्स पहले बहुत अच्छी तरह इंग्लिश नहीं बोलते थे, लेकिन आजकल बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। बात करें कि पढ़ाई की, तो ये ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, तो भैया ये इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। They're going to ask you in Hindi, so you need some confidence, man. In future, you'll I'm be playing. confident only in batting, no interview. No, but अभी आपने जो वीडियो देखा, ये वीडियो रिंकू सिंह का है। रिंकू सिंह को उनके दोस्त क्रिकेटर्स कैसे मजाक उड़ा रहे हैं। वो इंग्लिश ना बोल पाने के कारण उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन कुछ दिन के बाद आप देखोगे कि यही रिंकू सिंह, जो IPL फेम स्टार, बहुत अच्छी तरह इंग्लिश बोल रहे हैं। तो ये सारी चीजें संभव कैसे हो पाती है? मैं आपको इस वीडियो में ऐसे कुछ टिप्स बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप भी बड़े ही कम समय में बेहतरीन इंग्लिश बोल सकते हो। कई बार आपके पास ऐसा समस्या आता है कि सर मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं, मैं जैक बोर्ड का स्टूडेंट हूं, मुझे एनवायरनमेंट नहीं मिला। किसी भी तरह का ब्लेम आपको नहीं लगाना है, बस इस वीडियो को देखना है और इंग्लिश बोलने का फॉर्मूला जानना है। तो अगर हम स्पेशली इन क्रिकेटर्स की बात करें कि ये इतनी कम समय में इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जब इसका सिलेक्शन टीम इंडिया में होता है, उसके जस्ट बाद ही BCCI कई अच्छे ट्रेनर्स को इनके पीछे लगा देते हैं, ताकि इनका इंग्लिश बहुत बेहतर हो जाए और ये जब फील्ड में जाए तो मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए। इसके साथ साथ जब ये विदेशी प्लेयर्स के साथ फॉरेन कंट्री में खेलते हैं, तो वहां अगर इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे तो इससे हमारे देश की गरिमा पे आंच आएगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो अंपायर्स होते हैं उन्हें भी इंग्लिश बोलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले किन्हीं का क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ज्यादा मैटर कर जाता है। आजकल आप देख रहे होंगे कि कई प्लेयर्स टीम इंडिया में जाने से पहले IPL खेलना चालू कर देते हैं। तो IPL में जो इनके फ्रेंचाइजी है, वो एक ट्रेनर्स को हायर करते हैं जो इनको बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश सिखाते हैं। कई ऐसे प्लेयर्स हैं हमारी टीम इंडिया में जो सुनकर इंग्लिश बोलते हैं, कई ऐसे हैं जो देखकर इंग्लिश सीखते हैं। तो उस जगह पे टेक्नोलॉजी का हेल्प लिया जाता है, उनको उस आधार पे इंग्लिश सिखाया जाता है जिस आधार पे ये कंफर्ट फील करते हैं। इसीलिए इतनी जल्दी ये इंग्लिश सीख जाते हैं। मजेदार बात तो ये है कि ये इंग्लिश इतनी सुंदर तरीके से सिर्फ क्रिकेट के फील्ड में ही बोल पाते हैं, क्योंकि इनकी जो इंग्लिश ज्यादा सिखाई जाती है, ज्यादा सेंटेंस जो इनको बताए जाते हैं, ज्यादा जो वोकैब बताए जाते हैं, वो क्रिकेट संबंधित होते हैं। यदि एक क्रिकेटर्स को आप पॉलिटिक्स के विषय में बोल दो तो वो थोड़ा मोड़ा बोल लेंगे, लेकिन उतनी स्पीड, उतनी एक्यूरेसी, उतनी फास्ट वो इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे जितना वो क्रिकेट से संबंधित बोल पाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब आपका सवाल होगा कि इन क्रिकेटर्स के पास सर बहुत ज्यादा पैसा है, इसीलिए ये इतनी जल्दी इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। मैं तो गवर्नमेंट स्कूल से हूं, मैं तो गांव से हूं, मैं सब इंग्लिश कैसे सीखूं? तो मैं आपको ना कुछ फ्री टिप्स दे रहा हूं जिसके माध्यम से आप अच्छी तरह से इंग्लिश बोल पाओगे। टिप नंबर 1 है अ बिट नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी कि आपके पास थोड़ा सा इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। कई सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर का आवश्यकता नहीं पड़ता है, मैं भी ये बात मानता हूं, लेकिन स्टार्टिंग में आवश्यकता पड़ता है। जब आप इंग्लिश सीख जाते हो तो आपको फिर ग्रामर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिना ग्रामर की इंग्लिश बस ऐसे है जैसे आप बिना थाली के खाना खा रहे। तो थोड़ा मोड़ा आप टेंस का नॉलेज लो, वॉइस का नॉलेज लो, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज लो, उतना ही नॉलेज लो जितना से आप सेंटेंस थोड़ा मोड़ा बनाने सीख जाओगे। नंबर 2 पे है लिसन एंड एक्ट। कई बार अभी जैसे IPL का मैच चल रहा है दोस्त, तो IPL का मैच चल रहा है, आप लोग क्या करते हैं, जियो सिनेमा पे मैच देखते होंगे, मोटा भाई अंबानी ने आपको फ्री में दिया है, देखना भी है, लेकिन आप कमेंट्री को ना इंग्लिश में सुनो। कई लोग बोलेंगे सर हमको इंग्लिश आता ही नहीं है, मैं इंग्लिश में कैसे सुनूं?
तो मेरा सीधा सा क्वेश्चन ये है ना कि आप छोटे से जब बच्चे थे उस समय तो आप इंग्लिश आप नहीं बोलते थे, कोई भी भाषा नहीं बोलते थे। अगर ये मान के चलो आपके माता पिता सिर्फ गाली में बात करते कि मैं बेटा तो भी बोलता ही नहीं है, तो माफ कीजिएगा लेकिन आप आज गाली में आप भी बात करते, क्योंकि जो आप सुनते हैं वही आप सीखते हैं। तो लाइक से अगर थोड़ा सा आप यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, आईपीएल देखते हैं, तो उसको आप इंग्लिश में किया कीजिए, क्योंकि जो चीज आप सुनेंगे वही आपका सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और वही चीज आगे जाके निकलेगा। पॉइंट नंबर 3 है आपका कि आपको वोकैब डेवलप करना है। वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैब का मतलब क्या? शब्दकोश। आप जो डे टू डे लाइफ में जो शब्दकोश उपयोग करते हैं, जो वोकैबुलरी उपयोग करते हैं, वो धीरे धीरे ना डेली आप सीखिए। इसके लिए आप मेरा चैनल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वर्ड मीनिंग अगर आपको नहीं आएगा तो आप इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं बोल पाएंगे। आपका टिप्स नंबर 4 है डोंट फियर मिस्टेक्स। आपको क्या करना है? अपनी गलतियों से ना सीखना है। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं ना, पता नहीं मैं इंग्लिश बोलूंगा कोई सुन लेगा, गलत हो जाएगा। गलत होने दो। हमेशा लोग गलतियों से ही सीखते हैं। आप साइकिल चलाने के लिए पहली बार साइकिल आपने जब निकाला मेरे दोस्त, तो क्या पहली बार आप सीख गए? आप पहले साइकिल चलाना सीखा आपने, दौड़ाना सीखा आपने, उसके बाद आपने हाफ पैडल सीखा। ना जाने कितनी बार आपने मिस्टेक्स किया, कितनी गलतियां हुई। अगर उन गलतियों को आप ऐसा सोचकर अगर साइकिल चलाना छोड़ देते कि मुझसे होगा ही नहीं, तो आज आप साइकिल चलाना भी नहीं सीख पाते। तो ये तो इंग्लिश है, गलतियां तो होंगी लेकिन उन गलतियों से सीखना है ना, उन गलतियों से सीख कर आपको आगे बढ़ना है। पॉइंट नंबर 5 है रिमूव साइनेस। ये हमारा एक इंडियन मेंटालिटी कि हम लोग क्या अपने से ना अंदर से शर्मीले होते हैं, जिसे हम लाज कहते हैं। हमारे बहुत लाज आती है, पता नहीं कैसे इंग्लिश बोलूंगा, बगल वाला सुनेगा क्या बोलेगा, अरे इंग्लिश में भांजता है। भैया आप जान लो इंग्लिश का इंपॉर्टेंस है। आज के जमाने में ना कहता है ना, बॉडी आपकी है तो देखभाल आपको ही करना पड़ेगा। सिमिलरली जिंदगी आपकी है तो इंग्लिश सीखना आपको पड़ेगा। जॉब में जब आवश्यकता होगा ना, तो तब आपको पता चलेगा इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो दुनिया जाए भाड़ में, आपको क्या करना है? अपने लिए टाइम निकालना है और इंग्लिश सीखना है। दोस्तों की बिना परवाह किए कौन क्या बोल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आप एक अच्छे स्पीकर बन जाओगे ना, यकीन मानना आप मुझे याद करोगे सर क्या आपने टिप्स दिया था। इन टिप्स के माध्यम से मैं इंग्लिश बोलने सीख गया, मैंने दुनिया का केयर नहीं किया। अब कई लोगों का सवाल ऐसा होगा कि सर आपने तो यहाँ पे सिर्फ 5 टिप्स दिए, क्या 5 टिप्स से इंग्लिश सीख जाएंगे? नहीं मेरे भाई, 5 टिप्स से आप नहीं सीखोगे। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने ज्यादा टिप्स यहाँ पे नहीं दिया। अगर आपको ज्यादा टिप्स चाहिए तो आप गूगल में सर्च करेंगे हाउ टू लर्न स्पीकिंग इन इंग्लिश फ्लुएंटली बाय इंग्लिश है फन विद पवन सर। आपको गूगल में वेबसाइट आ जाएगा englishfun.in, उसमें जाके आप सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को वहां पे जाके फॉलो कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है ना, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वे भी अच्छी तरह से इंग्लिश सीख पाए। और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। जिस टॉपिक पे सबसे ज्यादा कमेंट आएगा मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक बनाऊंगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।